यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराती थी दूसरे वाली सरकार, जिसको आप जानते भी हैं टोंटी चोर के नाम से, वो टोंटी चोर वाली सरकार अब यहाँ पर झगड़ा कराने नहीं आती। कहते हैं योगी जी नफरत फैला रहे हैं। योगी जी नफरत नहीं फैलाते, योगी जी बुलडोजर के द्वारा शांति फैलाते हैं और शांति संकेत पूरी विश्व में बुलडोजर काम कर रहा है, शांति दूत का काम करते हैं। जो बुलडोजर बहुत सही चल रहा है, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, हमारे ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? हम भी तो खड़े हैं, हमारे भी तो घर है। जब तक योगी रहेगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। योगी जी के लिए 100 में से कितना नंबर? 100 में से 110 नंबर। 100 में से 110 नंबर। कितना नंबर? 100 में से 110। कितना नंबर योगी? 110। 27 में कौन है? 27 में योगी सरकार। योगी जी, योगी है, योगी योगी छाती ठोक के करे योगी है, योगी बाबा गुजरना बस, अगले को कोई नहीं जानता। बदलाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में। मैं सिर्फ कवाल का रहने वाला हूँ, जहाँ से झगड़ा हुआ था 2013 में। ठीक है समझ गए। मैं वहाँ का हूँ। हमारे जो विक्रम सिंह सैनी हैं, वहाँ के जो हमारे वे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो ये योगी जी हैं, हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जो हमारे विक्रम सैनी हैं, हम इनके लिए जान भी हाजिर हैं। राज्य में किस तरीके की व्यवस्था चल रही है? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अब तो वो डर नहीं है ना 2013 वाला के कहीं दंगे ना हो जाए। ऐसा कोई नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे लिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहे हैं हम। वो दंगा करने वाली सरकार ही दूसरी थी, ये सरकार दंगा नहीं करने देती, ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं होने देती, ये सरकार बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देती, ये सरकार रोजगार देती है, ये सरकार उन युवाओं का सपना साकार करती है। ठीक है, ये सरकार वो सरकार है जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होने देती। नहीं तो खाला पार जैसे लद्दावाला जैसे मोहल्ले में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, हिंदू का बच्चा पैर नहीं रख सकता था। आज ये मुजफ्फरनगर अगर मुजफ्फरनगर है तो इस भाजपा सरकार के अंदर मुजफ्फरनगर है, वरना इस मुजफ्फरनगर को केवल मुजफ्फर ही कहते थे। और इसका नाम आज मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मी नगर होने जा रहा है, तो ये भाजपा सरकार की देन है। तो आप सोचिए, ये हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसित होने वाला भारत है। नाम बदलने के साथ साथ कितना बदल गया है मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर के अंदर करप्शन सबसे बंद होगी, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा बंद हो गया। जिन दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरनगर कहा जाता था, आज उस मुजफ्फरनगर को दंगे खत्म होने की वजह से लक्ष्मी नगर कहा जाने लगा। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराती थी दूसरे वाली सरकार, जिसको आप जानते भी हैं टोंटी चोर के नाम से, वो टोंटी चोर वाली सरकार अब यहाँ पर झगड़ा कराने नहीं आती। कहते हैं योगी जी नफरत फैला रहे हैं। योगी जी नफरत नहीं फैलाते, योगी जी बुलडोजर के द्वारा शांति फैलाते हैं और शांति संकेत पूरी विश्व में बुलडोजर काम कर रहा है, शांति दूत का काम करते हैं। योगी जी के बुलडोजर ने शांति दूत का काम किया है, पूरे विश्व में इसकी गूंज है, इसको आप देख सकते हैं। तो आप जानिए, भारत के अंदर भाजपा का तो अतिक्रमण के ऊपर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस जो बुलडोजर बहुत सही चल रहा है, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, हमारे ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? हम भी तो खड़े हैं, हमारे भी तो घर है। जब तक योगी रहेगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आरोप लगाते हैं कि डर रहा है युवा, डरा रहे हैं युवा, हर बात पे बुलडोजर चल रहा है, कानून सब झूठे है जी, कोई युवा नहीं डर रहा। देखो युवा कैसे खड़ा है, कोई डर रहा है आप में से? नहीं, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, कोई नहीं डर रहा जी, सब। योगी जी के लिए 100 में से कितना नंबर? 100 में से 110 नंबर। 100 में से 110 नंबर। कितना नंबर? 100 में से 110। कितना नंबर योगी? 110। 27 में कौन है? 27 में योगी सरकार। योगी जी, योगी है, योगी योगी छाती ठोक के करे योगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कौन है 27 में? योगी। योगी क्यों? योगी देखो, अपनी बहन घर की बेटी है, बहू है, दिन दिहाड़े इनको मोबाइल, सोने की चैन, कुंडल चोरियों करते थे, अब नहीं हो रही, गुंडागर्दी खत्म पूरी। ये सुविधा आपको मिली है, पहले बताइए आप। मैं खुद 3 बजे निकलता हूँ, ऐसे फलों का काम करता हूँ, महावीर चौक मुजफ्फरनगर में।
पहले मुझे चोर छेड़ लेते, पैसे छीन लेते, अब कुछ नहीं, देख के भाग जा योगी जी ये मानता हूँ, लाल करके तोड़ लिया, दूर भाग जा, योगी साहब के कैंडिडेट आ रहे सुरक्षित है मतलब। भी बहुत अच्छे। मैं भी दूध की गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं एक बजे लौटता हूँ अपने घर पे, पर मुझे कोई टेंशन नहीं, जंगलों में कुछ चलता हूँ मैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है फिर? मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आप रुपए का बैग ले, किसी से में घूम सकते हो आप, पहले नहीं घूम सकते, पहले छीन सकते, बताओ छीन जाता नहीं छीन जाता, आप घूम सकते हो आप। 27 में कौन फिर? योगी योगी कौन है योगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, यहाँ जो आज शिलान्यास किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई योजनाएं दी गई हैं, क्या लग रहा है कितना विकास पे ध्यान है सरकार का? सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान ही विकास पे दे रही है। 2017 के बाद से सारी सड़कें, सारे हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। साल पहले के मुजफ्फरनगर और अब के मुजफ्फरनगर में कितना बदलाव दिखता है? एक तो भय मुक्त मुजफ्फरनगर हो गया है। पहले यहाँ लूट खसोट डकैती और रात को लोग घूम नहीं सकते थे, अब खुलेआम घूम रहे हैं, अपने गहने वगैरह पहन के आराम से घूम सकते हैं, कोई शादी में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब आनंद में। लॉ एंड ऑर्डर 10 on 10 है या नहीं? टनाटन बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसी व्यवस्था है योगी जी की? आज जनपद मुजफ्फरनगर में ये आज ऐतिहासिक रैली जो जन सैलाब उमड़ कर आया है, ये आपको गवाही दे रहा है, आपको बता रहा है कि जनपद मुजफ्फरनगर की जनता 2027 में भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की 6 की 6 सीटें उनके झोली में डालने का काम करे। अखिलेश का क्या होगा? कांग्रेस है कौन, ये तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। कांग्रेस यहाँ तो योगी बाबा को जानना, बस अखिलेश को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पहले जब से योगी बाबा आए थे भूल गए थे अखिलेश को। तो मेला यहाँ लगा, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। आप युवा हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, क्या कुछ कहेंगे? मैम ये है जो जनरेशन की ग्रेजुएशन है, वे अनलिवेज जो कहते थे कि ग्रेजुएशन होने के बाद बेकार जा रही है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई के पैसे है जो बेकार जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बेनिफिट का सबसे बेस्ट दिन है ये। जिनकी ग्रेजुएशन है, जो बढ़े अपने पढ़ाई में फील्ड में, जो 2018 में इतने है, जो आज तक कहते डिग्री करके कोई बेकार है, सब कुछ बेकार है, कुछ फायदा नहीं, आगे पढ़ गया अपना कमाओ खाओ कमाओ बिजनेस में, उनके लिए सबसे बेनिफिट का दिन है, सबसे अच्छा दिन है ये। तो आज जो यहाँ पर पत्र दिए गए हैं, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए युवाओं का जो, यानी कि अगर हम कहें कि युवाओं में जो एनर्जी वो कितनी बूस्ट हुई इस चीज़ को लेकर? मैम इनकी एनर्जी बूस्ट हुई है, वे आगे जाके प्रेरणा मिलेगी उन्हें कि हाँ कभी न कभी एक टाइम आता है, बिल्कुल एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ भाई उस दिन का भी दिन आता है। अब युवा के अंदर वो जागरूक नहीं रहेगी कि हाँ भाई इसका कोई फायदा नहीं होने का, तुम ये डिग्री कर रहे हो उसका फायदा नहीं होगा। सरकार ध्यान दे रही है आप लोगों युवाओं पर? मैम ध्यान दे रहे हैं, जब भी तो आज ये रोजगार मिल रहा है, वरना अखिलेश की सरकार थी क्या ध्यान दिया आप ये बताइए। उन्होंने कहा एक भर्ती करवा दी उसकी पुलिस की, सीधा कहते इनको मैंने सीधी भर्ती करवा दी, बस सीधी भर्ती करवा दी, जाओ वर्क कर लो, दौड़ मारो और निकट जाओ। वो भर्ती होते हैं मैम, वो तो ऐसी होती है जो अनसठ आदमी बुद्धि वाले का तो काम ही नहीं था उसमें, वो तो वह है जिनके बल बुद्धि खान पीना है घर में, वो अपना भागा जा रहा, जिनकी सेटिंग है ऊपर वे बढ़िया जा रहे। बताओ तो अब इस तरीके का, आप ये बताओ, अब जो नियुक्ति हो रही है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में, क्या लगता है कि यहाँ पारदर्शिता है, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है? नो मैम, यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं है मैम, यहाँ साफ दिख रहा है, सभी युवा को दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है मैम। कितना बदल रहा है फिर मुजफ्फरनगर 9 साल में? मैम वो तो आने वाले टाइम में आप भी देख रहे, हम भी देख ले, 9 सालों में कितना बदला? और आप देख भी रहे हो, आप देख रहे हो हिंदू राज चल रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया, वरना आप इस साइड चले जाइए खाड़े पार में, यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं। 27 में अब ये जो आप कह रहे हो हिंदू एकता की बात, ये तमाम लोग चुनेंगे एक बार फिर योगी को? मैम हिंदू एकता है, चुनते हैं नेक्स्ट पीएम, मैम नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी है उनकी। हाँ जी, पीएम गए नेक्स्ट पीएम चुने गए पीएम अरे प्रधानमंत्री बन गए। जय श्री राम, जय श्री राम, को पीएम क्यों बनाना? पीएम ये बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। पीएम लाखिए योगी साहब, पीएम ने, हाँ पर एक दिक्कत है, मोदी जी भी बहुत सही है, हाँ एक दिक्कत जरूर है। अमित जी बताइए, आज योगी आदित्यनाथ के बयान आपने सुने, जिस तरीके से उन्होंने मुजफ्फरनगर को लेकर तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ कहें? उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, उन्होंने वृद्ध रोजगार के बारे में भी सही बताया, और यहाँ 25,000 युवाओं को वृद्ध रोजगार देने की बड़ी बातें रखी। कितना बदल गया है मुजफ्फरनगर बीते 9 साल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
100% ही बदल गया है। जिस तरीके से 950 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, कितना ध्यान है सरकार का मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के विकास पर? बहुत ध्यान है। बहुत ध्यान है। हाँ जी, मुजफ्फरनगर पे तो बहुत ध्यान है, बहुत ध्यान है। यूपी में भी सबसे ज़्यादा ध्यान है। और जिस तरीके से आज युवाओं को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया, रोजगार मेला लगाया गया, इन तमाम चीजों से कितनी वो उनके एक्सपीरियंस के अनुसार रखा गया है, उनकी सैलरी बहुत अच्छे है। जो रोजगार मेला यहाँ पर लगाया गया था, 950 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया सरकार के द्वारा, क्या कुछ इस पे ये कहेंगे कि जिस बच्चे ने पहले से इस बात पर गौर करी है, उसने अपना फॉर्म अप्लाई वगैरह किया है, उसमें मेहनत करी है, उसको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। और जैसे वे कार्य करेंगे तो उनका योजना का लाभ जब उनको मिलेगा तो वे बताएंगे, तब जा करके विश्वास भी होगा। अब ये थोड़ा ही नहीं कि किसी चीज़ का पहले से पहले हम वो करेंगे। नहीं, इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इसके बाद और भी रोजगार मेले लगाए जाएंगे। तो युवाओं को आगे बढ़ाने में सरकार का कितना ध्यान है? देखो, ध्यान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बाकी अपना भी तो ध्यान होना चाहिए ना। जब अपना ध्यान रहेगा जब तो हम किसी चीज रहा है उत्तर ये मुजफ्फर रहा है जी। देखो, ये तो सबकी तो देखो पूर्ति कोई नहीं होकर पाएगा, पर यह है कि काफ़ी पहले से बहुत डेवलपमेंट है। और जैसे जैसे बच्चे अब गए हैं, वे मेहनत करेंगे, वे बताएंगे उसमें सही है या गलत है। वे जा करके वहाँ पे जॉब करेंगे, उनकी जो वहाँ पे सैलरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, तो वे और भी बताएंगे, फिर आगे के लिए भी कोशिश करेंगे। इस तरीके से आज शिलान्यास किया गया है 951 करोड़ रुपए का। क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से आज शिलान्यास किया गया है, इससे और बदलाव आएगा मुजफ्फरनगर में? जैसे आज इस तरीके से माननीय मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिए हैं और उनको नियुक्ति पत्र देकर साहस बढ़ाया है, इससे हमें लगता है कि आगे भी जाकर के बच्चे जागरूक होंगे और आगे की ओर जाएगा मुजफ्फरनगर।